So, hey there, I am Shivai and you are on Movie Explained in Hindi by शिवाय। तो दोस्तों आज जिस मूवी को हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है डैमेज, जो कि रिलीज हुई थी ईयर 1992 में। आज की इस मूवी में देखोगे आप एक ऐसे ससुर जी को, जब बहू ने उनसे झुक के आशीर्वाद लिया तो ससुर जी ने तो पूरा ही झुका दिया और फिर वो अपने आशीर्वाद के अपरंपार वर्षा भी करते हैं। और कैसे, कब, कहाँ की और किस लिए करते हैं, ये सब आप आज की इस मूवी में देखने वाले हो। तो दोस्तों ज्यादा देर ना करते हुए हम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। परंतु उससे पहले हम आपको बता दें कि यदि आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि वहां पर आपको इससे भी तगड़ी तगड़ी वीडियोस देखने को मिलेंगी। तो मूवी स्टार्ट होती है और हमें एक बोर्ड मनई दिखाया जाता है जिसका नाम झंडूलाल भूषण है, जो कि नेता नाती पोता है, अर्थात ये पॉलिटिक्स से बिलोंग करते हैं। और अगर बात करें इनकी फैमिली की, तो हॉलीवुड में होने के बावजूद भी बस इनकी इकलौती ही वाइफ है और इसके साथ साथ एक बेटा और एक बेटी है। इनका बेटा भी युवा नेता है। खैर ऐसे करके इनकी कट रही थी। और एक दिन हम देखते हैं अपना बद्रीनाथ उसकी गर्लफ्रेंड पुच्चेश्वरी को अपने घर पर मॉम डैड से मिलाने को लाता है, जहाँ पर उसकी मॉम उसकी गर्लफ्रेंड को देख करके खास रिएक्ट नहीं करती, क्योंकि उन्हें पुच्चेश्वरी थोड़ी सी अजीब टाइप की लग रही थी। परंतु यहाँ पर हम देखते हैं उसके डैड अर्थात अपना झंडूलाल भूषण, वो उसमें काफी इंटरेस्ट ले रहा था और शायद यही सबसे बड़ी गलती अपने बद्रीनाथ ने कर दी। और इस बीच हम पुच्चेश्वरी के मन में भी देख पा रहे हैं कहीं ना कहीं लड्डू फूट रहे हैं। और इस बात का अंदाजा हमें अगले ही दिन हो जाता है जब पुच्चेश्वरी उसे फोन करके एक ओयो में बुलाती है। अब बाबू ने खोल दिए हैं अपने द्वार, तो लौंडा कैसे न जाए यार। और यहाँ पर चच्चा भी तुरंत वहां पर पहुंच जाते हैं, जिसके बाद ये दोनों बातें बातें, नाश्ता वास्ता, हाल चाल, टेक केयर वगैरह घंटा नहीं करते हैं, सीधा जाते ही पेलम पाली स्टार्ट कर देते हैं। मतलब हद ही कर दी। हम तुम लोग अगर किसी से मिलेंगे तो भैया जी हाथ हिलाएंगे, हाथ मिलाएंगे, परंतु यहाँ पर ये लोग कुछ और मिलाते हैं और पलंग हिलाते हैं। खैर इसके अगले दिन हम देखते हैं अपना जो बद्रीनाथ है उसका प्रमोशन हो जाता है, मतलब युवा नेता से और कुछ बना दिए गए होंगे। हम आपको बता दें कि यूपी में सिर्फ यूथ की अगर पॉपुलेशन बताई जाए तो वो 85 मिलियन के आसपास है, परंतु अगर इसमें छांट लिया जाए युवा नेता तो भैया जी वो 100 मिलियन से भी ज्यादा होंगे। मतलब पता नहीं कौन सा नशा करते हैं कि खुद ही खुद को युवा नेता घोषित कर लेते हैं। चाहे आप 13 साल के निब्बे लौंडे को उठा लो, जिसके बाद लाल कलर के होंगे और 3 रुपए का मुंह होगा, 19 रुपए का चश्मा लगा रखा होगा, जूता होगा पीले कलर का और कपड़े होंगे सतरंगी, वो भी हमारे यूपी का युवा नेता है। और चाहे आप ले लो हमारे यहाँ 65 साल के बुढ़ों को, जिनके कंधे पे अंगोछा होगा, मुंह में पान दबा होगा, नीचे सफेद कपड़े पहन रखे होंगे और फटे हैं जूते, वो भी 65 साल के होने के बाद भी युवा नेता की कैटेगरी में आते हैं। मतलब इनको बना कौन रहा है, हमें तो आज तक घंटा समझ नहीं आया। खुद से ही खुद को युवा नेता घोषित कर देंगे, जिसके बाद अपने फेसबुक प्रोफाइल पे भी लिख देंगे युवा नेता। और ऐसा युवा नेता जिसको घर वाले खुद के घर पे नहीं रखना चाहते और ये पूरा राज्य चला रहे हैं। मतलब अति ही कर दी। और इनसे तो तुम कभी गलती से बात भी न कर लेना। एक बार मेरी गलती से बात हो गई थी। लड़का मुझसे कहता क्या है, भाई मिलने नहीं आते हो, आया करो, मिलने आया करो, एक काम करो घर मत आया करो, अब हम कार्यालय में बैठते हैं, कार्यालय में आया करो। अबे कार्यालय, अबे तुम्हारे घर वाले तुम्हें घर पे नहीं रखते हैं तो हमें कार्यालय बुला रहे हो। और कार्यालय भी इनका कैसा, सिर्फ सुट्टा केंद्र। वहां आप चले जाओ, जितने बादल हमारे वातावरण में नहीं है उससे ज्यादा बादल इन्होंने अपने कार्यालय के अंदर बना रखे होते हैं, हुक्का फूक फूक के। और बात करते हैं कार्यालय में आकर मिलो। अबे कहां से कहां आ गए। खैर बैक टू द मूवी। खैर अब युवा नेता का प्रमोशन हो गया है, तो इस बात को सेलिब्रेट करने के लिए ये लोग एक रेस्टोरेंट में जाते हैं खाना खाने को। और यहाँ पर हम देखते हैं अपने ठरकी बुढ़ऊ के भी जो बुढ़ऊ है अर्थात चच्चा के पिताजी, उन्हें भी पुच्चेश्वरी बड़ी पसंद आती है, जिसके बाद वो उससे लबर लबर करने लगते हैं। और इस बीच जब एक दूसरे से बातें चल रही थी तो हमें पता चलता है कि पुच्चेश्वरी अपने मॉम और डैड के साथ नहीं रहती है। उसका एक भाई भी था, परंतु उसकी डेथ हो गई क्योंकि उसने सुसाइड कर ली थी। खैर इसके बाद कुछ और बातें होती हैं और यहाँ पर हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं कि अपनी बद्रीनाथ की मॉम उससे ज्यादा खास पसंद नहीं करती, जिस वजह से उनकी बातें थोड़ी सी बिगड़ने वाली थी। परंतु इससे पहले ही बद्रीनाथ अपनी गर्लफ्रेंड अर्थात पुच्चेश्वरी को वहां से निकाल लाता है। और उसी रात हम देखते हैं अपने ठरकी बुढ़ऊ अर्थात झंडूलाल भूषण उसके सूंघते सूंघते रात में उसके रूम में पहुंच जाते हैं, जिसके बाद इनसे सही न जाती जुदाई और करते हैं पलंग तोड़ खुदाई। और खुदाई के बाद जब बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है तो दोबारा चार्ज करते के बीच जो समय बचा, इस बीच अपनी पुच्चेश्वरी बताती है कि उसके भाई ने सुसाइड इसलिए की थी क्योंकि उसे मुझसे ही प्यार हो गया था और मैं जब दे नहीं रही थी, जिस वजह से उसे गुस्सा आया और उसने सुसाइड कर ली। और अब मुझे ये लगने लगा है कि तुम भी रोज रोज ले रहे हो, कहीं ऐसा ना हो किसी दिन तुम दुखी होकर के सुसाइड ना कर लो, और मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। जिसके बाद अपना झंडूलाल भूषण उसे 7 जन्म जीने मरने की किस्में बताता है। और उसी रात अपने झंडूलाल भूषण को पता चला कि उसका बेटा अर्थात बद्रीनाथ उसकी गर्लफ्रेंड अर्थात पुच्चेश्वरी को अपने साथ पेरिस ले गया है। अब पानी तो लग ही चुका है गुरु, बिना लिए रहा नहीं जाता, जिस वजह से अपने झंडूलाल भूषण उसके पीछे पीछे पेरिस पहुंच जाते हैं और उसे कॉल करके कुपचे में बुलाते हैं। जिसके बाद वो कुपचे में जाती भी है और यहाँ पर ये लोग चाटा पूछी कार्यक्रम स्टार्ट कर देते हैं। परंतु इतने में ही पुच्चेश्वरी कहती है कि अभी आपका लौंडा जग जाएगा, फिर उसके बाद वो मेरी अच्छे से तोड़ेगा, इस वजह से यहाँ पर कोई कर्मकांड मत करो, जब मैं वापस आ जाऊंगी तो ले लेना। परंतु भैया जी आपने नशा सुना है ना, नशा ठीक वही हो चुका है अपने झंडूलाल
झंडूलाल भूसड़ को वो वहाँ से जाने का नाम ही नहीं लेते हैं और उसके होटल के सामने ही अपना एक रूम ले लेते हैं ताकि मिल तो रही नहीं है पर कम से कम देख के ही हिला सके। और जैसे ही वो हिलाने के लिए उसके अपार्टमेंट में देखते हैं तब उन्होंने देखा कि पुच्चेश्वरी उनके ही लौंडे बद्रीनाथ के साथ घुसड़न कार्यक्रम कर रही है। ये देख करके भैया जी के आंसू निकल जाते हैं, वो भी आंख वाले, और इस वजह से दिल टूटे अपने झंडूलाल भूसड़ वापस चले आते हैं अपने घरे माँ। और कुछ समय बाद जब पुच्चेश्वरी भी अपने घरे आ जाती है तो ये उनसे मिले खातिर उनका एक जगह बुलावत है और यहाँ पहुंच करके उन्होंने पुच्चेश्वरी से कहा कि तुम अपनी पुच्ची पूरी की पूरी मेरे नाम कर दो, अर्थात हमारे लड़के को त्याग कर तुम हमारे साथ ही उसकी अम्मा बनकर चली आओ। ये बात जब पुच्चेश्वरी ने सुनी तो वो कहती है सठिया गए होगा चाचा, तुम्हारे लड़के को मैं ऑलरेडी डैडी डैडी बोल चुकी हूँ और अब तुम चाहते हो वो मुझे मम्मा मम्मा बोले। मतलब यहाँ पर पुच्चेश्वरी उन्हें रिजेक्ट कर देती है। जिसके बाद हम देखते हैं वो दोनों जब ऑफिस में बैठे हुए थे तभी यहाँ पर पुच्चेश्वरी का बचपन का फ्रेंड आता है जो कि ऑलरेडी हमारे भूसड़ भैया के कार्यालय में काम करता है। और यहाँ आकर के वो बंदा बताता है कि पुच्चेश्वरी तो मेरी बहुत पुरानी फ्रेंड है और उसने मुझे तुम्हारे चाटा पोछी की किस्सों को भी बड़े विस्तार से बताया है। ये बात सुनकर के अपना भूसड़ थोड़ा सा हैरान तो होता है परंतु कुछ रिएक्ट नहीं करता। कुछ देर के बाद जब वो बंदा वहाँ से चला जाता है तो वो पुच्चेश्वरी को आकर के धर कर आता है कि जाने मन ये बातें प्राइवेट रखी जाती हैं, ऐसे हर किसी को विवरण देते फिरोगी ना तब तो लंका लग जाएगी अपनी। जिस पर वो बताती है कि नहीं ये मेरा दोस्त नहीं है बल्कि किसी समय में मेरा बॉयफ्रेंड हुआ करता था और अब बस हम खाली फ्रेंड्स रह गए इसलिए मैंने इसे ये बात शेयर कर दी थी। और इसके अगले ही दिन हम देखते हैं अपने भूषण की वाइफ का बर्थडे है तो ये सभी लोग इनके दादाजी के घर पे जाते हैं और यहीं पर जब ये लोग डिनर कर रहे थे तो भूषण का लौंडा अर्थात अपना बद्रीनाथ सभी से कहता है कि मुझे पुच्चेश्वरी से शादी करनी है। जिस पर वो सभी लोग भी काफी हैप्पी होते हैं परंतु यहाँ पर साइड में खड़ा अपना भूषण जिसकी ये बात सुन करके झाड़ियां जल गईं। और उसी रात वो एक बार फिर से पुच्चेश्वरी के रूम में जाता है। यहाँ पर एक बार फिर से ये लोग पलंग तोड़ते हैं परंतु जब वो मेहनत करके घर से बाहर आ रहे थे तो यहाँ पर उनकी पुरानी मेहनत अर्थात उनकी बिटिया ने उन्हें निकलते हुए देख लिया। जिस पर अगले दिन अपना भूषण सिचुएशन संभालने के लिए उसके पास जाकर के कहता है कि मैं तो बस रात में उससे बात करने गया था, तुम ये बात किसी से भी मत कहना। जिस पर उसकी बिटिया भी मान जाती है और हम देखते हैं उसी दिन अपनी पुच्चेश्वरी की जो मॉम है वो उन लोगों से मिलने के लिए आती है और यहाँ पर वो भी अपने बद्रीनाथ से बहुत ज्यादा खुश हो जाती है क्योंकि वो एक अच्छा बंदा था। पर यहाँ पर वो एक बात को डिस्क्लोज करती है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि पुच्चेश्वरी को इस बार अच्छे बंदे कहाँ से पसंद आ गए, वरना इसके पहले तो या तो वो किसी शादीशुदा लोगों को फंसाती थी या फिर वो बस बुरे लोगों के साथ ही डेट करती थी। पुच्चेश्वरी जब ये सुनती है तो उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है क्योंकि उसकी मॉम उसके सीक्रेट रिवील कर रही थी। जिसके बाद वो किसी तरह से उन्हें जल्दी जल्दी वहाँ से भगा देती है और उसे छोड़ने के लिए जाते हैं अपने भूसड़ भैया। और रास्ते में जब ये लोग कार में थे तो यहाँ पर अपनी पुच्चेश्वरी की मॉम बताती है कि बेटा भूसड़ हमें पता है तुमने हमारी बिटिया को कितना हुसड़ा है और मैं तुम्हें वार्न कर रही हूँ कि उससे दूर ही रहना। अगर अभी भी नहीं समझ आया तो ऐसे सुनो, फाड़ के बेबी चार करा दूं कार में तेरी गणित बजा दूं, वैसे तू हूँ कन्याकुमारी पर आज रात तेरी चाल बिगा दूं, ऐसा बेबी काम करा दूं पीट पाट के सुअर बना दूं, घूर के देखेगा फिर से उसको तो गणित पे तेरी चार लगा दूं, जी भर के हिला ले बेबी डूब जा अपने शावर में, पर जो गया उससे कोई बकलोली गणित तुड़वा दूंगी पावर में। मतलब यहाँ पर उसे पता चलता है कि उस कन्या ने अपनी मॉम को भी अपना पेलन के साथ बड़े विस्तार से बताया है। जिस पर अब वो कहीं ना कहीं समझ जाता है कि ये बंदी एक नंबर की तूतिया है और इससे अलग हो जाना ही सबसे बढ़िया है। जिसके बाद वो पुच्चेश्वरी को फोन करके ब्रेकअप के लिए बोल देता है और फाइनली ब्रेकअप हो भी जाता है। पर कुछ दिनों के बाद हम देखते हैं कि पुच्चीकली ने उसे एक रूम की चाबी भेजी है जिस रूम में वो आ भी जाता है और ये लोग एक बार फिर से पेलन कार्यक्रम करते हैं। यहाँ पर हमें समझ में आता है कि पुच्चीकली को कहीं ना कहीं उसका पेलनेंद्र पसंद आ गया था, इसलिए वो इश्क मोहब्बत आशिकी छोड़ करके बस पेलन कार्यक्रम में ही इंटरेस्टेड है। खैर यहाँ पर हो जाती है एक छोटी सी प्रॉब्लम क्योंकि जब ये दोनों अपने कार्यक्रम को अंजाम दे रहे थे तभी वहाँ पर बद्रीनाथ आ जाता है जो कि उसे ढूंढते ढूंढते उसके रूम में भी पहुंच जाता है। और यहाँ पर उन दोनों को बिल्कुल सना हुआ देख करके वो बेचारा काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और ऐसी कंडीशन में थोड़ा सा पीछे हटता है और अनफॉर्चुनेटली डिसबैलेंस होने की वजह से वो नीचे गिर जाता है और वहीं पर उसकी डेथ हो जाती है। हालांकि अपना भूषण इस बात से काफी ज्यादा दुखी भी होता है और कुछ समय के बाद पुलिस आ जाती है जिसके बाद सभी को पता चल जाता है कि आखिर उसकी डेथ हुई कैसे है और ये दोनों आपस में कर क्या रहे थे। रात में जब भूषण अपनी वाइफ के पास वापस जाता है तो यहाँ पर हम देखते हैं उसकी वाइफ भी इस चीज को लेकर के काफी नाराज थी। इस वजह से उसका जो पॉलिटिकल करियर था वो भी पूरी तरह से खराब हो चुका है और उसे रिजाइन देना पड़ा। और मूवी के एंडिंग में हम उसे देख पा रहे हैं कि वो अपना घर छोड़ करके कहीं और चला जाता है और उसकी वाइफ उसे रोकती भी नहीं। जिसके बाद कुछ साल और बीत जाते हैं और आज भी अपना भूषण अपनी उस गलती के लिए अपने आप को बहुत कोसता है और इसी सैड एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। खैर मूवी आपको कैसे लगी हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ऐसी ही और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग तगड़ी मूवीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। मुझसे बात वगैरह करना चाहते हैं या फिर मुझे देखना चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। और दोस्तों आपको बता दें कि यदि आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सर्च करके सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि वहां पर तो हम इससे भी ज्यादा तगड़ी
तगड़ी इंटरेस्टिंग मूवीज को अपलोड करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, साइनिंग ऑफ।